नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 5 रहीम के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। इसमें कवि कहता है किसी भी छोटी चीज को बेकार मत समझिए, क्योंकि हर चीज का अपना महत्व होता है। जैसे कि जब सिलाई करनी हो तो सुई की ज़रूरत होती है, तलवार की नहीं। और अर्थात बड़ों का साथ मिलने पर छोटों को नहीं भूलना चाहिए। सभी का अपना एक अलग महत्व होता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियन पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसमें कवि का तात्पर्य है कि कवि कहता है कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह समझदार लोग अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए। कहने का तात्पर्य है कि यह है कि प्रकृति एक जैसी भावना से बिना किसी लालच के सभी को लाभ पहुंचाती है। उसी तरह का मनुष्य का स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए, अर्थात दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। इसमें कवि का कहना है कि प्रेम एक नाजुक धागे की तरह होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि यह धागा टूट जाता है तो उससे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह कैसे भी जोड़ो उसमें गांठ पड़ ही जाती है, यानी रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि लोगों के साथ प्रेम के रिश्ते रखने चाहिए। यदि रिश्ता खराब होता है तो जितना भी सुधार लो वो कहीं भी नहीं सुधरता और मन मुटाव रह ही जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें कवि का कहना है जीवन में पानी का महत्व सबसे ज्यादा है। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, चाहे वह मोती हो, इंसान हो या आटा हो। मतलब यहाँ चून का अर्थ आटा, पानी के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अन्य शब्दों में रहीम में पानी शब्द को 3 अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया। पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में किया, विनम्रता से है। मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही उसके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाती है। दूसरा अर्थ मोती है, आभा या चमक से जुड़ा है। जिस प्रकार बिना चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं होता है, वैसे ही सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। तीसरा अर्थ जल से संबंधित है, जिसे आटे चून के संदर्भ में प्रयोग किया गया। जिस प्रकार जल के बिना आटा गूंदा नहीं जा सकता है और जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार विनम्रता के बिना मनुष्य का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। इसमें कवि का तात्पर्य है कि अगर विपत्ति मुसीबत थोड़े समय की हो तो यह अच्छी होती है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारे सच्चे दोस्त और शत्रु कौन है। मुसीबत में ही लोग असली पहचान होती है, अर्थात मुसीबत के समय में ही सबके बारे में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा अच्छा है और कौन हमसे दिखावा करता है। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। इसमें कवि का तात्पर्य है हमारी जुबान बहुत विचित्र होती है, कुछ भी कह सकती है, जिससे स्वर्ग जैसी खुशी या पाताल जैसी मुसीबत आ सकती है। लेकिन जुबान तो सुरक्षित रहती है, पर इसका बुरा असर हमारे सिर पर यानी खुद पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं हैं तो हम जीभ से कुछ भी शब्द निकल सकते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। जीभ तो मुंह के अंदर सुरक्षित रहती है, पर बुरा बोलने पर जूते हमारे सर पर ही पड़ते हैं।
रही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी ते जे कसे ते ही साचे मीत। इसमें कवि कहता है धन संपत्ति के समय बहुत से रिश्तेदार और दोस्त हो जाते हैं और कई तरीके से रिश्ता निभाते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि विपत्ति ही असली मित्र की पहचान होती है। अर्थात जब हमारे पास बहुत धन होता है तब बहुत से लोग रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं। सोना शुद्ध है या खराब इसकी परख कसौटी पर घिसने से ही पता चलती है। इसी प्रकार मुसीबत के समय में जो हर समय हर तरह से हमारे साथ खड़ा रहता है वही सच्चा मित्र है। धन्यवाद विद्यार्थियों।